इंजीनियरिंग, मेडिकल और बीएससी के बीच में अगर आप कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आइजर तिरुपति एक बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे और बाकी क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है इस कॉलेज में, इन्हीं सब चीज़ों को पता करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमेश। सो ऑडियंस को हाई कर देना हिमेश, और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना ताकि ऑडियंस कनेक्ट हो पाए आपके लिए। So hi everyone, my name is Himesh and I am a student from IISER Tirupati. I just cleared my first year and right now I am at my summer vacation at my home. हिमेश, आपने आइजर तिरुपति ही क्यों चूज़ किया और आपके पास और क्या क्या ऑप्शन प्रेजेंट थे और उनको क्यों छोड़ दिया आपने? मैं पहले पीयू के यूआईटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में पढ़ता था बट मेरे को ब्रांच उसमें मैकेनिकल थी लेकिन मुझे क्या बाहर पढ़ने जाना था तो मैंने यही सोच रखा था कि मैं यहाँ से एमटेक करके बाहर ये नहीं मतलब यहाँ से बीटेक करके बाहर एमटेक करने चला जाऊंगा तो जर्मनी वगैरह। बट फिर मेरे आइजर के रिजल्ट्स आए और मुझे पता चला कि आइजर ज़्यादा अच्छा है अगर आपको अब्रॉड हायर स्टडीज़ करने जाना है तो उसके लिए। सो आइजर के रिजल्ट आए, इसका क्या मतलब है? क्या इसके कोई अलग से टेस्ट वगैरह कंक्लूड होते हैं क्या? हाँ, आईटी अलग से एग्जाम्स होती हैं आइजर्स की जिसका नाम है आईएटी जिसका है फुल फॉर्म आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसकी जो काउंसलिंग चल रही थी काफ़ी लेट तक थी जब तक जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग खत्म हो गई थी और मैं क्लासेस अटेंड करने लग गया था पीयू में। और फिर इसके कुछ राउंड का रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि भाई मेरे को मिल रही है आइजर तो मैं इधर आ गया। एकेडमिक की तरफ थोड़े चलते हैं कि प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं आपके और कितना वेल क्वालिफाइड है प्रोफेसर? हमारे प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं और वो काफ़ी क्वालिफाइड है मतलब अगर आप देखो आइजल्स के प्रोफेसर्स अगर कंपेयर करो अगर दूसरी इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी से तो आइजल्स वाले मोस्टली ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह से एक्सपीरियंस ले रखा होता है। और यहाँ तक कि जैसे आईवी लीग्स की कॉलेज होगी वो वहाँ पढ़ रखे होते हैं उन्होंने काफ़ी कम से कम 10-20 साल का उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है जो उन्होंने ले रखा होता है फिर उसके बाद वो यहाँ आते हैं। कौन कौन से और कितने आइजर इंक्लूड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और कौन से पुराने आइजर हैं और अभी कौन कौन से नए आइजर डेवलप हुए हैं? तो टोटल 7 आइजर्स हैं इंडिया में आइजर पुणे कोलकाता मोहाली भोपाल तिरुवनंतपुरम और अभी जैसे तिरुपति हो गया बेरमपुर और जिसमें पुणे और कोलकाता काफ़ी पुरानी और वेल स्टेबलाइज्ड है और उनमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आप देखोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। और जहाँ तक बात करें नए आइजर्स तो आइजर भोपाल तो भोपाल और मोहाली भी पुराने हैं। आइजर तिरुपति और बहरामपुर अभी लेटेस्ट में है। आइजर तिरुपति के अंदर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं? क्या कोई नए कोर्सेज भी इंक्लूड किए गए हैं आइजर तिरुपति के अंदर? इस साल जिसमें मैं हूँ 2025 बैच में एक नया कोर्स इंक्लूड करा जो था BSESS जिसका होता है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला था जो इसी साल इंक्लूड हुआ है। जैसे अभी आइजर भोपाल ने भी एक बीटेक प्रोग्राम शुरू करा था वैसे ही और एक और आइजर कोलकाता में भी डाटा साइंस का एक और प्रोग्राम है मोस्टली बीएसएमएस प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो कुछ और भी कर रहे हैं। ये क्या BSMS 5 ईयर कंपलसरी कोर्स होता है या फिर नॉन कंपलसरी होता है? आप चाहो तो बैचलर की डिग्री लेके निकल भी सकते हो या फिर आप थीसिस बाहर से कर सकते हो अपनी मास्टर्स वगैरह। और हमारा ये भी है कि आप डिप्लोमा ले लो फर्स्ट ईयर में निकल लो सेकंड ईयर में निकल लो थर्ड ईयर में बीएससी की डिग्री ले लो ऐसा भी है इतना कोई वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अभी थोड़ा सा आइजर तिरुपति नया कैंपस है और इसका एरिया ऑनलाइन तो बड़ा दिखाता है लेकिन अभी तक पूरा वेल डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ कॉलेज के अंदर इंक्लूडेड है और कितने बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, कितने गर्ल्स हॉस्टल है, और क्या ऑडिटोरियम वगैरह की फैसिलिटीज़ है और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी है क्या उसके अंदर? तो देखा जाए तो अभी आइजर काफी इंस्टेबल बन चुकी है मैं कहूंगा फिर भी कुछ कुछ चीजें जैसे बन रही है जैसे मैं आया था तब एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड नहीं था एक ग्राउंड था फुटबॉल वाला जिसमें आप दोनों खेल सकते हो आप लेकिन एक नया ग्राउंड बनाया अभी और अभी भी इसके अलावा भी और भी चीजें बन रही है। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज है जैसे हमारे हॉस्टल है तो 3 बॉयज हॉस्टल है 3 गर्ल्स हॉस्टल है जो है ऑडिटोरियम है लैब्स वगैरह है क्लासरूम वगैरह है मैथ्स वगैरह इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। मोस्टली जो चीजें हमें चाहिए वो बन चुकी है हमारे जैसे हो गया जिम वगैरह हमारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज जो आपको चाहिए होती है टेबल टेनिस और वो सब है आपको मिल जाती है बाकी तो। इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ आइजर तिरुपति में अवेलेबल होती है या फिर नहीं होती है, और किस तरह के इंटर्न की तरफ बच्चे जाना चाहते हैं? रिसर्च बेस्ड या फिर मतलब इंजीनियरिंग बेस्ड भी जाते हैं लोग? तो जैसे मैंने कहा कि आइजर रिसर्च ओरिएंटेड है तो जैसे हमारे कुछ प्रोफेसर मान लेते फर्स्ट टाइम आपने किसी प्रोफेसर को आपने पढ़ाया और जो उनकी फील्ड है जो जैसे हो सकती है कि भाई उनकी मैकेनिक्स है तो आपको मैकेनिक्स में ही बार में आपको मेजर करना है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि सर मुझे करना है। आप रीडिंग प्रोजेक्ट ले सकते हो तो रीडिंग प्रोजेक्ट कीजिए फिर आपको अगर सर को अच्छा लगा और तो वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देते हैं तो वो बहुत काम आता है हमारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर हमें बाहर हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना होता है तो हमारे बहुत काम आता है वो। और फिर आपको इंटर्नशिप भी कर सकते हो आप उन्हीं प्रोफेसर बस यही होता है कि आपको किस फील्ड में करना है कि फिजिक्स है फिजिक्स में आपको किस में जाना है वेव्स में जाना है मैकेनिक्स में जाना है वो देखिए और फिर आपको इंटर्नशिप आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा सा प्लेसमेंट का इशू रहता है, तो आपका इस पे क्या कमेंट है और
कितनी प्लेसमेंट रहती है कॉलेज के अंदर? तो जैसा मैंने कहा कि भाई मुझे तो हायर स्टडीज़ के लिए जाना था, तो मैं उस पे ध्यान दे रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्टली आइज़र इसके लिए होते हैं कि आपने यहाँ से अपनी डिग्री के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आप अब्रॉड चले गए। और हाँ, प्लेसमेंट सेल अगर आप देखो इंजीनियरिंग कॉलेज से तो नहीं है, मोस्टली यहाँ पे रिसर्च में फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोग इसमें भी जाते हैं, जैसे डाटा साइंस में चले गए, और भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रिसर्च में जाओ, टीचिंग में जा सकते हैं काफ़ी सारे लोग, तो वो। सो आइजर के अंदर जो बच्चे जाते हैं वो मोस्टली इस तरह से फोकस्ड होते हैं कि उन्हें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, राइट? मोस्टली जैसे मैंने कहा कि मैंने बाकी दोस्तों से पूछा, वो इंटरेस्टेड थे या रिसर्च में, तो इसी वजह से आए थे वो। क्या आइजर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हुए भी क्लब वगैरह एग्जिस्ट करता है इस कॉलेज के अंदर? काफ़ी अच्छी क्लब फैसिलिटीज़ है, आप देखोगे तो क्लब कल्चर बहुत अच्छा है, मैंने जहाँ तक देखा है। आप सेलिब्रेट करते हो, जैसे फेस्टिवल्स आ गए, दिवाली, हर स्टेट का अलग, जैसे मैं कहूँगा, होता है। जैसे केरल वालों का अलग होता है, उड़ीसा वालों का अलग होता है, और जैसे हमारी दिवाली होता है तो वो अलग होता है। काफ़ी क्लब्स है, जैसे हो गया आपके ड्रामा क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, अर्थ एंड एनवायरमेंट क्लब हो गया पेट्रिकॉन नाम का, तो काफ़ी अच्छी है वो हमारे क्लब्स और कल्चर की यहाँ पे। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पे, और कौन कौन से स्टेडियम वगैरह है, जैसे क्रिकेट वगैरह, या क्या क्या है, बास्केटबॉल, या क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध है उसके अंदर? तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है हमारे पास। आउटडोर इंडोर बास्केटबॉल है, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, टेबल टेनिस के लिए, और क्या कहते हैं, जिम वगैरह, जिम हमारी बहुत अच्छी है। जितने भी आपको मोस्टली स्पोर्ट्स वाला भी है हमारे, अगर आपको जितनी भी अगर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आप देखोगे तो बहुत अच्छी है हमारे। फेस्ट की बात कर रहे थे, तो क्या कल्चरल फेस्ट वगैरह भी आपके कॉलेज में होते हैं, या फिर कोई रिसर्च बेस्ड फेस्ट वगैरह भी होते हैं क्या? जैसे कल्चर फेस्ट तो आप जानते हो कि भाई कोई दिवाली हो गया, किसी के कोई फेस्टिवल्स होते हैं जो नॉर्मली सब सेलिब्रेट करते हैं, वो होते हैं। और रिसर्च की मैं कहूँगा तो वो होती है कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमारे यहाँ काफ़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जो सकती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, या बायोलॉजी की, जो करवाते हैं। तो उसमें बाहर से प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है टॉक्स के लिए, और बाहर से स्टूडेंट्स हो गए, जैसे अदर इंस्टीट्यूट, NIT या अदर आइजर्स वाले भी आ जाते हैं उसे अटेंड करने, तो हाँ, वो भी है। हॉस्टल जो होता है, कितने सीटर हॉस्टल मिलते हैं फर्स्ट ईयर में? आपको आइजर तिरुपति में सिंगल शेयरिंग का नहीं मिलेगा, आपको शेयर ही करना पड़ेगा। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमारे वो भी है, और अगर PhD में भी अगर कोई करता है तो उसे शेयर ही करना पड़ता है। हमारे सिंगल ऑक्यूपेशन वाला कोई हॉस्टल रूम नहीं है। उसके बाद आप जो बोल रहे थे शेयर करना पड़ता है, कितने लोग एक रूम में शेयर करते हैं? डबल डबल ऑक्यूपेशन अच्छा। में 2 जने रहते हैं। और जो हमारे जहाँ तक मेस की होता है, जो मेस में हमारे वैसे नहीं होता कि आप मंथली पेमेंट करते हो, उसमें ऐसा नहीं है। हमारा एक मेन्यू आ जाता है कि भाई आज मिनी मील्स राइस है, मिनी मील चपाती है। अगर आपको वो खाना नहीं होता तो आप पनीर वगैरह, रोटी वगैरह अलग से कर सकते हो, कि 35-40 की एक प्लेट आती है, वो कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा होता है, अगर आपको पैसे बचाने हैं, तो फिर काफ़ी सही है हमारे मेन्यू सिस्टम। हमको अगर नहीं खाना होता हम बाहर से मंगा लेते हैं। लाइब्रेरी वगैरह का क्या टाइमिंग रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम? तो जैसा आपने कहा कि अभी आइजर तिरुपति भी बन ही रही है, तो उसमें से एक बड़ी चीज़ है कि लाइब्रेरी, हमारी एक नई लाइब्रेरी बन रही है, जो शायद तक अभी कुछ समय बाद में स्टार्ट होगी, जो काफ़ी अच्छी है। उसका हमें टाइमिंग पता नहीं, लेकिन हमें काफ़ी होप्स है वो जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छी है वो। और जो हमारी नॉर्मल है, दो और लाइब्रेरी हमारे पास नॉर्मल सी, जो 5 बजे तक बंद हो जाती है। लेकिन अभी हमारा उस पर फोकस नहीं, क्योंकि नई लाइब्रेरी बनने वाली है, तो हाँ। आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है? तो उधर साइड जाने के बाद कैसा मेस का खाना कैसा होता है, और क्या नॉर्थ वाले बंदों के लिए कोई खाने का अलग सा कोई मेस का सिस्टम बना हुआ है क्या वहाँ पे? हाँ, हमारे 2 में से, एक साउथ में से और नॉर्थ में से, तो आप दोनों में खा सकते हो, खाना दोनों में अलग होता है। मैं वेज हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उसकी दिक्कत आती है, लेकिन हाँ, इतना कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे रेट करना पड़े कि मेरे कॉलेज का अगर 5 आउट, तो मैं दूंगा 3 या 3.5। स्कॉलरशिप, कोई अगर पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो क्या स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एज तिरुपति? तो अगर देखो कैटेगरी वाइज करूँ मैं, तो SC ST वालों की फीस मोस्टली कम ही होती है, उनकी शायद कुछ 6,000 है। और अदर जैसे अगर OBC एनसीएल वाले हो गए, EWS वाले हो गए, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप होती है। जैसे NSP होगी, NSP काफ़ी फेमस स्कॉलरशिप है हमारे यहाँ की। तो उसमें आपके इनकम सर्टिफिकेट से और आपकी जो रैंक थी IT में, मेरिट बेस के हिसाब से आपको मिलती है। तो हाँ, स्कॉलरशिप वगैरह, लेकिन हाँ, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप है, NSP हो गई और भी बहुत सारी। आपको कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको अपने कॉलेज के बारे में बहुत पसंद है, और कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप एकेडमिक या कुछ भी जो आपको लगता है इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए? जैसे मैं कहूँगा कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है हमारे आईजर की। और तो क्या है, लैब्स वगैरह अच्छी है, और जो फीस हमारे जो लेते हैं उसके हिसाब से, और जो हमें फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और एकेडमिक, जैसे मैंने कहा आपको, कल्चर का और क्लब्स का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का। और अगर मैं वो बताऊं कि डाउनफॉल क्या है, कि एकेडमिक थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपको जैसे मैथ्स है और आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़े, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और वही सबसे मेन चीज़ वही होगी, प्लेसमेंट वाली, कि आपको प्लेसमेंट इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हो तो आपको पता है कि प्लेसमेंट करनी है। और जैसे मैंने बताया कि तिरुपति थोड़ा कोई मेट्रो सिटी नहीं है, और हम थोड़े आउटस्कर्ट्स में हैं, तो थोड़ा वो दिक्कत होता है।
किन बच्चों को ये कॉलेज लेना चाहिए और किन बच्चों को ये कॉलेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो किनको लेना चाहिए? अगर अगर आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आपको ज़रूर आना चाहिए, काफ़ी अच्छी स्पेशली वो है। और अगर आपका मेन फोकस प्लेसमेंट है या फिर एक हाई अर्निंग जॉब है जस्ट आफ्टर डिग्री, तो मैं आपको कहूँगा आपको अवॉइड करना चाहिए। मेरे सारे सवाल खत्म हो गए, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और मैंने एक कम्युनिटी भी बना रखी है, उस पर भी पूछ लेना आपके जो डाउट होंगे। सो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। दिस इज़ रणवीर विथ हिमेश साइनिंग ऑफ।